सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी के बावजूद आप लोग लोगों के पास सुनने के लिए यहाँ पे आए। आप सब लोग जानते हैं कि अभी चुनाव कंप्लीट हुआ और कल मतगणना है। मतगणना के अंदर जो एग्जिट पोल अभी आए हैं उसके साथ साथ बहुत सारी आशंकाएं लोगों के अंदर हैं। प्रत्याशी हैं, हमारे जनता है, उन शंकाओं के संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय और पर्यवेक्षक महोदय से हम लोगों को मिलना है। क्योंकि समय हम लोगों को 6 बजे का मिला था, लेकिन क्योंकि प्रेस का टाइम होता है, उस टाइम पे बिज़ी टाइम होता है, तो इसलिए हम लोगों ने आपसे ये सोचा कि पहले हम लोग वार्ता कर लेंगे। तो हम लोगों का सबसे पहला ध्यान तो ये है कि मतगणना पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी और बिना किसी प्रशासनिक, बिना किसी उसके दबाव के निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरा हम लोगों का ये है कि ईवीएम मतगणना शुरू होने से पहले एक फॉर्म 17C होता है /2, उसके अंदर पूरी डिटेल होती है, जिसके कितना वोट पड़ा, कितना उसमें जेंट्स ने डाला, कितना महिला ने डाला, और कितना जो मॉक ड्रिल वो करते हैं शुरू में, इतने वोट बीजेपी के डाल के इतना एजेंट को दिखाते हैं, उसकी पूरी डिटेल होती है। यानी कि कितने हैं उसमें माइनस किए नहीं किए, ये सब चीज़ होती है। एक तो हम लोगों की मांग ये है प्रशासन से कि हमारे जो भी ईवीएम टेबल पे लाई जाए, हमारे एजेंट्स को सबसे पहले फॉर्म 17 उसको उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि इसके अंदर कितना वोट पड़ा, किसका वो है। और ये अनिवार्य रूप से उन्हें उपलब्ध भी कराना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। दूसरा हम लोगों का कहना ये है कि जो पोस्टल बैलेट है उनकी गणना जो है ईवीएम गणना से पहले कर ली जाए, और इसलिए उसे पहले कर लिया जाए कि उसका परिणाम पहले आ जाए और बाद में जो है ईवीएम की गणना की जाए पोस्टल बैलेट की। होता क्या है, लोगों की यह आशंका रहती है कि जहाँ पे मार्जिन कम होता है या कम हाथ मार होती है, तो वहाँ पर किसी भी दबाव में किसी तरह से उसे बाधित करने के लिए या परिणाम को कुछ करने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें निष्पक्ष कराना है तो उसे गणना को कराने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसी गाइडलाइन चुनाव आयोग की भी है कि हम लोग पोस्टल बैलेट और जो वैसे डाक पत्र हैं उन्हें गणना हम लोग पहले करा लें। जब वो गणना समाप्त हो जाए उसके बाद हम लोग उसको करा लें। तीसरा हम लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से जब काउंटिंग हो जाती है, तो काउंटिंग होने के बाद प्रति एक चरण, जैसे प्रथम चरण हो गया 5 विधानसभाओं के अंदर, तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसकी जो शीट है, वो फॉर्म 20 पे अंकित करके उन लोगों को, हमारे उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से उसे उपलब्ध करा दिया जाए कि भाई इसका रिज़ल्ट ये है। तो उसके जब उपलब्ध करा दिया जाए और एक्सेप्ट हो जाए वो, उसके बाद अगला राउंड लिया जाए। तो ये कुछ शंकाएं थी, ये शंकाएं थी जो थी, इसी संबंध में हम लोगों ने अधिकारियों से मिलना है। और हम लोगों का सीधा ये ध्येय है कि निष्पक्ष मतगणना होनी चाहिए, और इसीलिए जो शंकाएं थी उसको व्यक्त करने हम लोगों को अधिकारियों से मिलना है। बाकी आप लोग उसको